आज पुनः एक नए वीडियो के साथ कृपानाथ मैथ्स क्लासेस में आपके समक्ष कृपानाथ झा। चलिए कल जहाँ रुके थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज को, ट्रायंगल को भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर विभाजित किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल: इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, स्केलिंग ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। On the basis of angle, there are three types of triangle also: acute angle triangle, न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज की भुजा की लंबाई को मापकर हम पता लगा सकते हैं कि कोई त्रिभुज समबाहु है या समद्विबाहु है या विषमबाहु है। इसी तरह से त्रिभुज के कोण को माप करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई त्रिभुज न्यून कोण है या समकोण है या अधिक कोण है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ऑल थ्री साइड्स का जो लेंथ है इक्वल हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। अगर AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर आती है, BC भी 5 सेंटीमीटर है, AC भी 5 सेंटीमीटर है, या देखते हैं कि AB, BC, AC तीनों लाइन सेगमेंट त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर ही है, इसीलिए ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल PQR में अगर PQ 7 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर, QR 9 सेंटीमीटर है, तो यहां देखते हैं कि PQ और QR की लंबाई सेम है, 7 सेंटीमीटर है। थर्ड साइड की लंबाई अलग है। यानी किसी त्रिभुज में किसी दो भुजा की लंबाई इक्वल हो तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल PQR आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल XYZ में XY 3 सेंटीमीटर, YZ 5 सेंटीमीटर, XZ 7 सेंटीमीटर है। यहां देखते हैं कि ट्रायंगल XYZ में XY साइड XY की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, जबकि YZ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, XZ 7 सेंटीमीटर है। यानी ट्रायंगल XYZ के तीनों साइड की लंबाई अलग अलग है, इसीलिए XYZ स्केलिंग ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। कोण को माप करके हम पता लगा सकते हैं कि त्रिभुज एक्यूट एंगल है या राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर किसी त्रिभुज में तीनों कोण, ऑल थ्री एंगल्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम अगर त्रिभुज के तीनों एंगल हो तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में अगर तीन कोण में से कोई एक कोण, कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो तो ऐसे त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जबकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम होता है। यानी जिस ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम हो तो ऐसे ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।
राइट एंगल ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल हो, जिसे लेग्स ऑफ राइट एंगल कहते हैं, लेग्स ऑफ राइट एंगल अगर इक्वल हो तो उसे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाता है, जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में कोई पूछे हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है, आप 90 डिग्री का एंगल देखें और उसके सामने का जो साइड हो वो हाइपोटेन्यूज होगा, यानी साइड अपोजिट टू राइट एंगल in a right angle triangle is called hypotenuse। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। Altitude प्रीवियस क्लास में अल्टीट्यूड यानी हाइट, ऊंचाई के बारे में हम लोग पढ़े थे। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है उसे अल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं।
जबकि मीडियन मीडियन को हिंदी में माध्यिका कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ती है उसे मीडियन कहते हैं। ए लाइन सेगमेंट that joins any vertex to the midpoint of opposite side is called median of triangle। BC का मिड पॉइंट D है, यानी AD वर्टेक्स A और BC के मिड पॉइंट D को जोड़ती है, इसीलिए AD ट्रायंगल ABC का मीडियन है। अगर AC का मिड पॉइंट E हो, DE भी ट्रायंगल का मीडियन है। अगर AB का मिड पॉइंट F हो तो AF CF भी ट्रायंगल का मीडियन है। मीडियन ट्रायंगल के अंदर एक ही पॉइंट से पास करता है। अल्टीट्यूड भी ट्रायंगल के अंदर एक ही पॉइंट से पास करता है। जब दो या दो से अधिक लाइंस एक ही पॉइंट से पास करे तो ऐसे लाइंस को कंकरेंट लाइंस कहते हैं। Altitudes are concurrents because they passes through a common point. That common point is called orthocenter. Altitudes are in a triangle pass through a common point this common point is called orthocenter। यानी ऑर्थोसेंटर पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी ऑफ अल्टीट्यूड है। पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड्स। मीडियंस इन ए triangle also pass through a common point this common point is called centroid। मीडियंस कंकरेंट होते हैं। the point of concurrency of medians is called centroid। It is centroid that divides the median in 2:1। तो रेशियो एक में
सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करता है। यानी AO की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर होगी तो OD 2 सेंटीमीटर का होगा। अगर BO की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी तो OE 3 सेंटीमीटर होगा। OC की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर होगी तो OF की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। यानी इट इज सेंट्रॉइड दैट डिवाइड्स द मीडियन in 2:1। ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर भी कंकरेंट होते हैं, यानी एक ही पॉइंट से पास करते हैं। The angle bisectors in a triangle are also concurrent. They pass through a common point. This common point is called incenter. Angle bisectors in a triangle are concurrent. They pass through a common point. This common point is called incenter. Perpendicular bisectors. ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी एक ही पॉइंट से पास करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इन ए ट्रायंगल आल्सो passes through a common point. This common point is called circumcenter. आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे बढ़ाएं।